नमस्ते, मैं एस्ट्रो दिव्या कांति। आज मैं बात करूँगी राजयोग के ऊपर। कई सारे लोग होते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, इतने प्रयत्न करते हैं, फिर भी उनको जॉब में, बिज़नेस में, जीवन की कई चीज़ों के में सफलता नहीं मिलती और कुछ लोग होते हैं जो कि तुरंत उनको है ना सफलता मिलती है। तो ये किस वजह से होता है? ये कुंडलिका के राजयोग के वजह से होता है। एक जॉब के लिए देखिए कई सारे लोग प्रयत्न करते हैं, कई सारे लोग और सबकी मेहनत मतलब ऑलमोस्ट सब बहुत हार्ड वर्क करते हैं, पर कुछ ही लोगों का किसी जॉब में चयन होता है या कुछ ही लोगों को उसमें सफलता मिलते हैं। तो यहाँ हमें दिखता है कि भाग्य कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो जिन लोगों की पत्रिका में राजयोग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पत्रिकाएँ उनको कहेंगे हम। तो जो जिनकी पत्रिका में राजयोग है, ऐसे लोग बहुत आसानी से है ना हर जगह सिलेक्ट भी होते हैं, हर जगह उनको है ना अच्छी पोजीशन भी मिलती है। तो ये राजयोग किस तरीके से बनते हैं कुंडलिका में? तो इस पे मैं थोड़ी-सी बात करूँगी। कुंडलिका में जैसे हर किसी की कुंडलिका में 3 प्लैनेट जो होते हैं ना लग्न, पंचम और नवम, ये जो होता है ये योग कारक प्लैनेट कहेंगे इनको, ये देने वाले प्लैनेट होते हैं। तो इन्हीं से जो है ना ये राजयोग बनते हैं। पंचम और नवम भाव से मतलब और पंचम और दशम भाव से धर्म, कर्म आदि भी राजयोग बनते हैं। कुछ 6 8 और 12 से विपरीत राजयोग बनते हैं। कुछ ग्रह योग बनते हैं। तो इनसे राजयोग बनते हैं। जैसे केंद्र होता है 1, 4, 7, 10 ये केंद्र होते हैं और 9 और पंचम ये त्रिकोण होते हैं। अगर इनके स्वामी उच्च के हैं, बली है, केंद्र त्रिकोण में है, तो बहुत अच्छे राजयोग बनेंगे। व्यक्ति बहुत आसानी से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा और कई बार 6, 8, 12 के भाव भी अगर मतलब इनके स्वामी उच्च के हैं और ये स्ट्रांग है, इन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो भी राजयोग बनते हैं। लग्नेश का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। लग्न अगर किसी का स्ट्रांग है, लग्न में शुभ प्लैनेट की युति है, लग्न पे शुभ ग्रहों की युति है, तो भी है ना व्यक्ति बहुत मतलब थोड़ी-सी मेहनत के बाद उसको बहुत अच्छी उच्च सफलता मिलती है। और ऐसे ही लोग बड़ी-बड़ी पोजीशन पे मतलब ये अगर भाव उनके व्यक्ति के है ना स्ट्रॉन्ग है, इनमें बहुत अच्छी युतियाँ बन रही है, इनमें बहुत अच्छे योग ग्रह योग बन रहे हैं। तो और इन्हीं की दशा अंतर्दशा अगर चलती है, तो राजयोग फलित होते हैं और वो व्यक्ति मतलब सोच नहीं सकते कहाँ से कहाँ जा सकता है। अगर कोई बड़ा लक्ष्य लेकर जीवन में चल रहा है या जिसको बड़े एग्ज़ाम्स क्लियर करना है, तो ये प्लैनेट की कंडीशन ज़रूर देखना चाहिए कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कुछ ग्रह युतियाँ भी होती है और ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में ही फल दे सकते हैं। हम कुछ लेवल तक उनको है ना बूस्ट कर सकते हैं, कुछ ग्रह उपाय या कुछ जैसे है ना ग्रह क्या होते हैं? ग्रह एक चुंबकीय तरंग है जो हमारी बॉडी को अफ़ेक्ट करती है, मन को अफ़ेक्ट करती है और उस अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। तो उस एनर्जी को जैसे हम बढ़ा सकते हैं, जो आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, उनके उपाय, उनकी एनर्जी को हमें हमेशा बढ़ाना चाहिए, चाहे आपको प्रॉब्लम हो, चाहे ना हो। हमारा जैसे ना मन, बुद्धि, शरीर अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम हर सिचुएशन में डील कर सकते हैं। तो आपके योग कारक प्लैनेट की आपको हमेशा जो है उपाय करना चाहिए और उपाय करेंगे आप तो आपको और अच्छे रिजल्ट लाइफ में मिलेंगे। राजयोग भी है ना ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में ही फलित होते हैं। ये होता है कि कई सारे राजयोग आपकी कुंडलिका में पड़े हैं, बट आपकी बहुत मतलब कैसे ना 10 साल 16 साल मतलब 19 साल मान लो ऐसे नेगेटिव प्लैनेट की जो है महादशा आई तो फिर ग्रह जो है ना मतलब अपना राजयोग का प्रभाव नहीं दे सकता है। तो ग्रह के राजयोग फलित होने के लिए उनकी दशा अंतर्दशा भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो ये सारी चीज़ें देखकर हम इन मतलब ये वीडियो तो मैंने इन शॉर्ट में बताया है।
और भी कई सारी युतियाँ होती है, और भी कई सारी कुंडलिका के जैसे है ना 16 कुंडलिका बनती है, उनका भी विश्लेषण में उसमें भी और सूक्ष्म बातें हैं। मोटे तौर पे हम यही देखते हैं और एक नज़र में समझ में आ जाता है कि राजयोग कारक पत्रिका है कि क्या है, व्यक्ति का बहुत बड़ा लक्ष्य है, वो पूरा होगा कि नहीं। तो इसके लिए इसका निर्णय करने के लिए कुंडलिका बहुत हेल्पफुल होती है। थैंक यू सो मच।